को सादरपूर्वक नमस्कार करता हूं और मैं स्पेशली निशांत सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस स्टेज पे मेरे को अपना बात रखने का मौका दिए। और मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी, आप लोग विल पावर का डेफिनेशन दे सकते हैं कि विल पावर क्या चीज होती है? कोई भी, एनीवन, कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है कि विल पावर, हिंदी में ही बताए विल पावर क्या होता है। कोई और बेहतर डिफिनेशन? देखिए, वन बाय वन। हाँ, करेक्ट। मैं विल पावर को एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूँ। जब मैं पंजाब में था, वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में मैं था, वहाँ पे एक पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर था और उसको मेटास्टेसिस हो गया था, जिसके कारण बोन का फ्रैक्चर हो गया था। वो फीमेल थी, करीब करीब 75 ईयर्स ओल्ड, और उसका एक ही विश था कि मरने के पहले हम अपने पैर पे खड़ा हो और चल के हम मरे, ऐसा विश था। हमारा ऑर्थोपेडिक का टीम जो है वो डिनाई कर दिया कि ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, क्रिटिकल पेशेंट है, स्टेज 4 था उसको कैंसर। लेकिन उसका विल पावर को देखते हुए अगले दिन हम लोगों ने मीटिंग किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो हम लोग डिसाइड किए कि अगर इसका विल पावर है तो हो सकता है कि हम लोग ऑपरेट करें तो चल ले, और हम लोग उसको हिप रिप्लेसमेंट किए और वो 2 साल तक चली मरने के पहले। इसको बोलते हैं विल पावर। कहने के मतलब कि जो भी आप काम करते हैं, चाहे जिस फील्ड में है, आप कॉमर्स में है, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, आपका लक्ष्य एक है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कभी भी रास्ता जो है सिंपल नहीं चुनिए। सिंपल चुनने से आपका लक्ष्य भी सिंपल होता है। जितना कठिन रास्ता होता है उतना ही लक्ष्य आपका बड़ा होता है। और एक चीज और मेरे को बताना है कि गायत्री परिवार के, मेरे को सुनने में आया, जहां तक जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं वो संडे के दिन नुक्कड़ सभा करते हैं, जो हेल्पलेस पीपुल है आप लोग उसको हेल्प करते हैं। ये सुनकर मेरे को बहुत खुशी हुई कि जो स्लम एरिया के लोग हैं आप लोग मतलब उसको बुक देके या कोई उसको कंप्यूटर सिखाते हैं या बहुत सारा एक्टिविटी आप लोग करते हैं। तो उसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, हम उसके लिए फ्री है। बहुत सारे हम ट्रस्ट में काम किए हुए हैं और शायद मैं भारत के हर कोने, हर स्टेट में रहा हूँ, इवन महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, हर जगह मैंने काम किया। और 20 साल हम बाहर ही रहे। बाहर आने के बाद मेरे को ये लगा कि अपने स्टेट के उन लोगों को भी हम सेवा करें जो कि इतना भी पैसा नहीं रहता है कि वो ट्रेवल करके आके अपना इलाज करा सके। एक बार मैं अपने दोस्त की कहानी बताता हूँ। जब मैं महाराष्ट्र में था, उस टाइम में पुणे में मैं एक रिसर्च कर रहा था। छोटे छोटे बच्चों का क्या क्या होता है कि पैर जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है, बहुत देखे होंगे आप लोग, किसी का पैर छोटा किसी का बड़ा होता है, कभी कभी हाथ में 2 बोन होता है, 1 बोन एब्सेंट होता है। उस पर हम रिसर्च कर रहे थे। तो एक मेरा प्लास्टिक सर्जन मेरा दोस्त था, वो प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद एक नानेद करके डिस्ट्रिक्ट आता है महाराष्ट्र में, तो बोला कि हम वो अपने डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे। हम लोग बोले कि भाई इतना पढ़ लिख के तुमको वहाँ पैसे कौन देगा प्लास्टिक सर्जरी का? बोला कि देखो यार, हमको उन लोगों का कर्ज लौटाना है। जो लोग के पास पैसा नहीं है कि ट्रेवल करके आके इलाज करा सके, उन लोगों का कर्ज वापस करना है। अभी वो आदमी वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, आप विश्वास नहीं करोगे, जो लोग भी आते हैं पुअर पीपुल, उसको वो फ्री में इलाज करता है और अपना उसका प्रैक्टिस भी चलता है, उसे उसका परिवार चलता है। कहने का मतलब कि आप अगर दूसरे का भलाई करते हैं, दूसरे को आप बिल्डअप करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, तो अपने आप आगे बढ़िएगा। जैसे आप किसी को पुश किए तो आप पीछे नहीं जाओगे, हमेशा आगे ही जाओगे। इसीलिए हमारा ये कहना है कि मतलब आपका जो भी धैर्य होना चाहिए, जो भी लक्ष्य होना चाहिए, उसमें समाज को आप लोग बिल्डअप कीजिए और अपने अपने मेथड से। जरूरी नहीं कि डॉक्टर होना जरूरी है, इंजीनियर होना जरूरी है, इवन स्वीपर भी कुछ कर सकता है समाज के लिए। आपको करने की तमन्ना होनी चाहिए। ये बात मतलब आप लोग देखिए, आप सारे स्टूडेंट हमको लगता है कि किसी न किसी डिपार्टमेंट से ही होंगे, तो अब हर फील्ड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरा विल पावर देखिए, मैं 2010 में ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है आफ्टर MBBS। थोड़ा बहुत मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं उसको ब्रीफली बताना चाहता हूँ। जब आप MBBS करते हैं उसके बाद एक PG के एग्ज़ाम होता है जिसमें कि स्पेशलाइजेशन मिलता है, लाइक ऑर्थोपेडिक या डर्मेटोलॉजिस्ट, जो लोग बनते हैं। तो जो MBBS का सीट होता है उसका 1/4 हो जाता है।
तो जब मैंने 2010 में एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम में सिलेक्शन हुआ था मेरा, लेकिन मेरे को पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, मैंने बच्चे वाला डिपार्टमेंट मेरे को मिला था। तो मैं रायपुर में एक पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। जून की बात है, 2010 की जून की बात। अगले दिन मेरे को वहाँ गया, एडमिशन भी लिया, मैं चले आया, वापस चले आया। मेरे को वहाँ मन नहीं लगा, मैं चले आया, क्योंकि मेरे को ऑर्थो ही लेना था, मैंने हड्डी में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे तैयारी करता था। तो उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रूल होता था कि 1 जनवरी में ही एग्जाम होता था और 14 तारीख वैलेंटाइन डे के दिन रिजल्ट आता था, 14 फरवरी को। ये मैंने श्योर था, ऐसा ही होता था, क्योंकि जिसका वैलेंटाइन डे मने ना मने वो तो बाद की बात है। मेरे को इतना विश्वास था कि मैं 9 तारीख को एग्जाम दिया जनवरी में, और मैं 12 तारीख को ही ट्रेन पकड़ के रायपुर चला गया, वहां से अपना डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। 14 को रिजल्ट आने वाला था। मेरे को इतना अपना विल पावर था कि नहीं, मेरे को सिलेक्शन होगा ही और मेरे को ऑर्थोपेडिक ही मिलेगा। और जिस दिन रिजल्ट आया 14 तारीख को, मैं कंप्यूटर पे शाम में बैठा हुआ था, स्क्रीन जैसे मैंने खोला, मैंने अपने लिस्ट में अपना नाम देखा, मेरे को बहुत खुशी हुई। जो मैं सोचा वो हुआ, ये चीज़। तो आप लोग भी देखिए, लक्ष्य मतलब बहुत सारा नहीं बनाइए। आपको मछली का आंख देखना है तो उसी को देखिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। मल्टीपल लक्ष्य वाला आदमी कुछ नहीं करता है। और देखिए, समाज में हर आदमी को एक क्या है, दुनिया क्या है, हमारा ड्रामा का एक मंच है। अपना अपना रोल अदा करना है, सबको जाना है। इसलिए बेहतर रोल हम लोग क्यों नहीं करें। और आप लोग यंग जनरेशन वाले अगर अच्छे काम करेंगे तो आपके जो अगली पीढ़ी आएगी वो भी अच्छा काम करेगी। और इसी के साथ साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं, और आप लोग को बहुत बहुत